हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 ऑप्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जो हम लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हम लोगों का जो टॉपिक है ये हम लोग का प्रैक्टिकल में भी है, जो बेसिकली बना है हम लोग का ग्लास स्लैब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से थ्योरी में भी इसका डिराइवेशन पूछा जा सकता है और इस डिराइवेशन को लेके इस डिराइवेशन को यूज़ करके डिराइवेशन का फॉर्मूला को यूज़ करके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम लोग का बोर्ड एग्जाम में भी और किसी भी एंट्रेंस में भी। ठीक है, तो देखते हैं आज एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब कोई भी रे पैरेलल स्लैब में जाते हैं तो उसका लेटरल शिफ्ट होता है, और जिस एंगल से वो इंसिडेंट होता है स्लैब के ऊपर उसी एंगल से जो है स्लैब से वो निकलता है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी देखा है, और जो लोगों ने नहीं देखा है वो प्रैक्टिकल लैब में जाके फिजिक्स सर को बोल के वो प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंसिडेंट और इमर्जिंग रे है वो इक्वल है, मतलब इक्वल एंगल पे होता है, वो हम लोग देखेंगे। मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे दोनों पैरेलल होता है, वो हम लोग मैथमेटिकली अभी देखेंगे। प्रैक्टिकली आप लोग लैब में जाकर देख लेना, अभी मैं मैथमेटिकली दिखा देता हूं। तो बेसिकली आज का टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, तो बात करते हैं अभी ग्लास स्लैब के बारे में। तो ये हो गया हम लोगों का ग्लास स्लैब। इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग PQRS। ये हो गया ग्लास स्लैब। इसके ऊपर एक रे आके इंसिडेंट होगा जो इस तरफ जाने वाला था अगर स्लैब ना होता तो, लेकिन इसका भी क्या होगा, ये अभी शिफ्ट होगा क्योंकि इसके अंदर ग्लास स्लैब आ गया है, इसके पाथ में ग्लास स्लैब आ गया है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू जी, और ऊपर में एयर होगा तो एयर का मान लेते हैं म्यू ए। तो जनरली म्यू जी जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और तो अगर रेयर टू डेंसर में रे पास होता है तब ये नॉर्मल की तरफ झुकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लॉज में देखा है। तो ये रेयर टू डेंसर है तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा कर्व हो जाएगा, मतलब इस तरफ आ जाएगा ये। ठीक है, और देन ग्लास टू एयर, अभी रे ग्लास टू एयर में पास होगा तब नॉर्मल से थोड़ा घट जाएगा, मतलब इसका डिस्टेंस नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल से थोड़ा जाने वाला था इस तरफ, लेकिन जाएगा इस तरफ। तो अल्टीमेटली ये दोनों रे जो है वो पैरेलल है। ठीक है, अभी हर एक एंगल को हम लोग नाम दे देंगे। जैसे कि इसको I1 इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल R1, फिर इंसिडेंट एंगल I2, रिफ्रैक्टेड एंगल R2। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का हर एक एंगल का नाम। अभी हम लोग देखेंगे हर एक पार्ट में, यहां पर दो पार्ट है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, रे को नाम दे देते हैं A, B, C एंड D रे, जो इस डायरेक्शन पे गया है। तो B पॉइंट पे अगर हम लोग, चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। B पॉइंट पे अगर हम लोग
स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, जो था हम लोगों का साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। तो यहां पर ऊपर का एंगल है साइन आई वन और नीचे का है आर वन, तो आएगा ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, नीचे का है म्यू जी। देन अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग सी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करके, यहां पर भी साइन आई टू बाई साइन आर टू इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी बाई म्यू ए, ठीक है, हो गया। अभी एक काम करते हैं, अभी दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो 1 डिवाइड 2 करने से आएगा, अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देन साइन आई वन बाई साइन आर वन इंटू साइन आई टू बाई साइन आर टू इक्वल्स टू म्यू ए बाई म्यू जी इंटू म्यू जी बाई म्यू ए, ये कैंसिल। देन अभी देखो यहां पर जो हम लोगों का पी एस लाइन है और क्यू आर लाइन है वो दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल स्लैब है, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल होने से कुछ ऐसा फॉर्मेट में हम लोगों ने बचपन में सीखा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल होने से ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होता है। इसका मतलब यहां पर जो I2 है और यहां पर जो R1 है वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। S R1 इक्वल्स टू I2, देन R1 ये साइन R1 और I2 कट जाएगा, रह जाएगा साइन I1 बाई साइन R2 इक्वल्स टू 1। सो साइन I1 इक्वल्स टू साइन R2, बोथ साइड साइन कैंसिल करने से I1 इक्वल्स टू R2, मतलब ये जो एंगल है I1 और ये जो एंगल है R2 दोनों इक्वल होगा, मतलब इंसिडेंट एंगल और इमर्जिंग एंगल दोनों सेम होगा, मतलब पैरेलल होके ये रे निकलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में लैटरल शिफ्ट होगा, मतलब थोड़ा सा इसका पाथ से घट जाएगा। तो अभी हम लोगों को लैटरल जो शिफ्ट है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लैटरल शिफ्ट यानी कि ये अपने जगह से कितना डिस्टेंस घटा है इसको हम लोग x मान ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो जिस रास्ते से जाने वाला था यहां से x डिस्टेंस ये घट गया है, मतलब x डिस्टेंस वो थोड़ा चेंज कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग को x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, बस इतनी सी है बात। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को इस एंगल का जरूरत है, ये बीच का एंगल। तो ये एंगल क्या होगा, ये होल एंगल माइनस R2, देखो फिगर पे ये जो ब्लैक कलर का है ये एंगल क्या होगा, ये होल एंगल, मतलब ये पूरा एंगल माइनस R2, और ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल है हम लोगों का I1। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल I1 होगा, ये भी I1 होगा, ठीक है। तो ये जो अंदर का एंगल है वो हम लोगों का रहेगा I1 माइनस R1, ये होगा हम लोगों का एंगल। समझ में आई बात। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन फॉर्मेट में करते हैं, साइन एंगल ले लेते हैं। साइन I1 माइनस R1 इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब x बाई बी सी, x बाई बी सी, ये होता है हम लोगों का साइन। तो यहां से x क्या होगा,
BC साइन I1 माइनस R1, ठीक है। अभी हम लोग को BC का वैल्यू यहां पर डालना होगा। अब BC का वैल्यू कहां से आएगा, अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं परपेंडिकुलर को। तो यहां से अगर हम लोग साइन R2 करते हैं या फिर हम लोग cos R करते हैं इस एंगल को, तब जाके हम लोगों का जो वैल्यू है वो निकल आएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग कुछ काम करते हैं, cos R2 करते हैं, ठीक है। तो cos R2 करने से cos यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हम लोग का ये एंगल होने से ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको एक नाम दे देते हैं जैसे कि F। तो FC और CF बाय क्या होगा हम लोगों का, CF बाय हाइपोटेन्यूस मतलब BC, और सॉरी CF तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा BF बेस बाय हाइपोटेन्यूस मतलब हम लोग का BC। तो BC इक्वल्स टू BF बाय cos R2। अभी जो है BF मतलब क्या है, ग्लास स्लैब का थिकनेस, ठीक है। कितना थिकनेस है इसका, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यार थिकनेस THICK थिकनेस इक्वल्स टू T इक्वल्स टू BF। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं T बाई cos R2, ठीक है। अभी इसका वैल्यू इस पे पुट कर देते हैं फ्रॉम 1। BC का वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू BC का वैल्यू है T बाई cos R2 देन साइन I1 माइनस R1। ये है हम लोग का लैटरल शिफ्ट, मतलब कितना शिफ्ट होगा इसका वैल्यू। इसको अभी हम लोग थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं। कैसे एलाबोरेट कर सकते हैं, T बाई cos R2 साइन A माइनस B साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी इसको और भी थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉस और साइन को हटाकर हम लोग म्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कॉस है साइन बी प्लस साइन है कॉस बी, ठीक है, हो गया। अभी ये थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। चलो ठीक है, यहां से cos R1 से डिवाइड कर देते हैं फिलहाल T बाई cos R2। तो cos R1 से डिवाइड करने से आएगा साइन I1 माइनस cos I1 साइन R1 बाई cos R1, ठीक है। ये आ जाएगा हम लोगों का और एक पार्ट। समझ में आई बात। यहां पर मैंने एक गलती किया था इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। देखो सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पर cos R2 नहीं है, ये मेरा लिखने से वजह से ऐसा हो गया। ये cos R1 है, ठीक है। तो यहाँ पर cos R1 होगा, cos R2 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर R1 होगा, यहाँ पर R1 होगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर R1 होगा, यहाँ पर R1 होगा, यहाँ पर R1 होगा,
तो ये दो लाइन हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ से cos r1 से हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, तब जाके आएगा इक्वल्स टू t साइन i1 माइनस cos i1 साइन r1 बाई cos r1। अब जाके ठीक है, इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करके म्यू को बिठा देंगे। तो बी पॉइंट पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तब क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू साइन i1 बाई साइन r1। ठीक है, यहां से हम लोग साइन i1 बाई साइन r1, यहां से हम लोग साइन r1 को लिख सकते हैं क्या, साइन r1 इक्वल्स टू साइन i1 बाई म्यू। ठीक है, फिर cos r1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos r1 इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर r1, मतलब रूट ओवर 1 माइनस ये होगा साइन स्क्वायर i1 बाई म्यू स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, क्लियर? हाँ चलो ठीक है, अभी एक एक करके वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, और दो लाइन रहेगा ये में, ये तो सब कैलकुलेशन ही है, तो कहाँ पर लिखूँ, इस साइड पे लिख देता हूँ, ये वाला पर मिटा देता हूँ। अगर कॉपी नहीं किया है आप लोगों ने तो कॉपी जल्दी से कर लो, थोड़ा रिवाइंड करके पॉज करके कॉपी कर लो। देखो दो लाइन बाकी है, तो इक्वल्स टू टी, अभी साइन i1 के जगह पर साइन i1 रहने दो, माइनस cos i1 के जगह पर cos i1 रहने दो, cos i1, देन साइन r1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे साइन i1 बाई म्यू, देन cos r1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर i1 बाई म्यू स्क्वायर। यहां से हम लोग साइन i1 कॉमन ले सकते हैं, साइन i1 t 1 माइनस cos i1 बाई म्यू को रहने दो, इस यहां पर आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i1, देन t साइन i1, इसको रहने दो 1 माइनस, अभी देखो ये म्यू स्क्वायर बाहर आने से रूट ओवर के क्या होगा, म्यू हो जाएगा, और म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रहेगा cos i1 रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i1। ठीक है, ये है हम लोगों का लैटरल शिफ्ट, बस इतना तक है फॉर्मूला। देखो समझ में आई बात, ये है हम लोगों का लैटरल शिफ्ट। पहले तो हम लोगों ने देखा है कि I1 इक्वल्स टू R2, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे इक्वल होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि दोनों रे पैरेलल में जाते हैं, तो दोनों रे के बीच में जो गैप है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और उसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन, आज एक्चुअली दो क्वेश्चन हो गया। एक तो पहले जो मैंने दिखाया था कि I1 इक्वल्स टू R2 आता है, वो पूछा जा सकता है 3 मार्क में कि लैटरल शिफ्ट क्या है, व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, देन शो केप एक पैरेलल ग्लास स्लैब के अंदर से अगर कोई रे पास होता है, वो इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे पैरेलल होता है, और इन रे के बीच में कुछ गैप होता है, मतलब दोनों के रे में लैटरल शिफ्ट होता है। तो ये हम लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक क्वेश्चन के साथ।
तो तब तक के लिए टाटा।